सबसे सेहतमंद ब्रेड कौन सी है, सफेद या फिर होल व्हीट? जवाब तो सीधा लगता है, लेकिन एक ऐसी बात है जो लगभग कभी पैकेट पर लिखी नहीं होती। इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेड कैसे बनाई गई है। होल व्हीट ब्रेड भी कभी कभी सफेद ब्रेड की तरह ही शुगर लेवल बढ़ा सकती है। तो असल में कौन सी चीज ब्रेड को बेहतर बनाती है? जवाब देने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह चुनाव इतना अहम क्यों है। एक स्लाइस ब्रेड से डायबिटीज नहीं होती, यह तो साफ है। लेकिन बहुत ज्यादा रिफाइंड, फाइबर में कम और बड़ी मात्रा में खाए जाने वाले खाने का बार बार सेवन कैलोरी की अधिकता को आसान बना सकता है, पेट भरने की भावना को कम कर सकता है और समय के साथ वजन बढ़ने, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी टाइप 2 डायबिटीज और दूसरी मेटाबॉलिक समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है। इसीलिए असली होल व्हीट ब्रेड और सिर्फ सेहतमंद दिखने वाली ब्रेड में फर्क करना सीखना जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा असर डाल सकता है। और यह फर्क रंग से शुरू नहीं होता, यह फर्क अनाज को प्रोसेस करने के तरीके से शुरू होता है। सफेद ब्रेड मुख्य रूप से रिफाइंड आटे से बनाई जाती है, जिसमें से अनाज के महत्वपूर्ण हिस्से हटा दिए जाते हैं। वहीं होल व्हीट ब्रेड में आमतौर पर चोकर, अंकुर और अनाज के दूसरे प्राकृतिक हिस्से सुरक्षित रहते हैं। इससे फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन एक अहम सवाल का जवाब अब भी नहीं मिलता। आखिर क्यों इतनी सारी होल व्हीट ब्रेड्स फिर भी जल्दी पच जाती हैं? लेकिन जवाब बताने से पहले, अगर आपको वाकई में हेल्थ से जुड़ा कंटेंट पसंद है और आप अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। अपना लाइक भी जरूर दें, इससे काफी मदद मिलती है। अगर आप छोटे छोटे कंटेंट्स और मेरी रोजमर्रा की बातें देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं। आखिर क्यों इतनी सारी होल व्हीट ब्रेड्स फिर भी जल्दी पच जाती हैं? इसका जवाब है पीसने के तरीके में। जब गेहूं को इतना बारीक पीस दिया जाता है कि वो एकदम महीन आटे में बदल जाए, तो दाने की असली संरचना लगभग खत्म हो जाती है। जब स्टार्च ज्यादा खुला रहता है तो पाचन एंजाइम्स उसे आसानी से तोड़ सकते हैं, जिससे ग्लूकोज जल्दी रिलीज हो जाता है। ऐसा सिर्फ सफेद आटे के साथ नहीं, बल्कि बहुत बारीक पिसे हुए होल व्हीट आटे के साथ भी हो सकता है। इसी वजह से कई आम होल व्हीट ब्रेड्स भी ग्लूकोज के स्तर में वही बढ़ोतरी कर सकती हैं जैसी सफेद ब्रेड से देखी जाती है। यहीं पर फाइबर को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक पैदा होती है। फाइबर आंतों के लिए, पेट भरा महसूस कराने के लिए और कुल मिलाकर खाने की गुणवत्ता के लिए जरूरी हैं, लेकिन ये ऐसा अवरोध नहीं बनाते जो सारा स्टार्च रोक सके। यहां तक कि जब आटे में अनाज के सभी हिस्से होते हैं, तब भी अगर वो बहुत बारीक पिसा हो तो उसका पाचन आसान हो जाता है। इसलिए होल व्हीट शब्द अनाज की संरचना के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है, लेकिन यह अकेले कम ग्लाइसेमिक प्रतिक्रिया की गारंटी नहीं देता। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि होल व्हीट ब्रेड चुनना बेकार है। गलती यह होगी कि हम खाने को सिर्फ इस आधार पर आंकें कि खाने के तुरंत बाद ग्लूकोज के साथ क्या होता है। एक असली होल व्हीट ब्रेड आमतौर पर ज्यादा फाइबर देती है और अनाज के प्राकृतिक पोषक तत्वों की अधिक मात्रा को संरक्षित रखती है। जब यह संतुलित आहार में उचित मात्रा में शामिल होता है, तब यह वास्तव में फाइबर की मात्रा बढ़ाने और हमारी तृप्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। जो काम यह नहीं करता वो यह है कि यह अपने आप ग्लूकोज को निष्क्रिय नहीं करता या यह अनुमति नहीं देता कि कोई भी मात्रा बिना किसी परिणाम के खाई जा सके। यह अंतर और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम सिर्फ आटे को नहीं, बल्कि ब्रेड की संरचना को भी देखते हैं। सिर्फ बहुत बारीक होल व्हीट आटे से बना उत्पाद उस ब्रेड के समान नहीं होता जिसमें साबुत अनाज, टूटे हुए दाने या अनाज के बड़े टुकड़े शामिल हों। जितनी अधिक संरक्षित यह संरचना होगी, शरीर को स्टार्च को छोड़ने और पचाने में उतना ही अधिक काम करना पड़ सकता है। इसी वजह से राई, ओट्स या अन्य अनाज के टुकड़ों वाली ज्यादा घनी ब्रेड केवल पिसे हुए आटे से बनी बेहद मुलायम ब्रेड की तुलना में ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। लेकिन ठीक इसी बिंदु पर दिखावट धोखा देने लगती है। ऊपरी सतह पर बीज, गहरा भूरा रंग या रस्टिक
और आर्टिसनल जैसे शब्द ये साबित नहीं करते कि उत्पाद मुख्य रूप से होल व्हीट है। एक ब्रेड पे चाहे अलसी, सूरजमुखी या तिल के बीज लगे हों, फिर भी उसमें मुख्य सामग्री के रूप में सफेद आटा हो सकता है। बीज तभी संरचना को बेहतर बनाते हैं जब वे पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों, लेकिन वे किसी रिफाइंड रेसिपी को अपने आप लो ग्लाइसेमिक इंपैक्ट वाली ब्रेड में नहीं बदल देते। इसीलिए सबसे अच्छी पसंदों में वे ब्रेड शामिल हैं जो सच में होल व्हीट हों, जिनमें फाइबर की अच्छी मात्रा और कम पिसे हुए अनाज की महत्वपूर्ण उपस्थिति हो। संपूर्ण राई के दानेदार घने ब्रेड वे वेरिएंट्स जिनमें पर्याप्त मात्रा में ओट्स या जौ का इस्तेमाल किया गया हो, और प्राकृतिक खमीर से बने ब्रेड जो मुख्य रूप से होल व्हीट आटे से तैयार किए गए हों, उनमें अधिक अनुकूल और बेहतर संरचना हो सकती है। ओट्स और जौ भी घुलनशील फाइबर प्रदान करते हैं, लेकिन इसके लिए इनकी पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति जरूरी है। अगर थोड़ी सी मात्रा सिर्फ आटे को सजाने के लिए इस्तेमाल की गई है, तो उससे कोई बड़ा फर्क शायद ही पड़ेगा। प्राकृतिक खमीर को भी अक्सर उसकी असली योग्यता से ज्यादा श्रेय दिया जाता है। आटे, खमीर के समय और रेसिपी पर निर्भर करते हुए यह ब्रेड की पाचन प्रक्रिया को बदल सकता है और कुछ स्थितियों में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया को कम कर सकता है। हालांकि यह प्रभाव सभी उत्पादों में एक जैसा नहीं होता है। अगर प्राकृतिक खमीर से बनी ब्रेड मुख्य रूप से सफेद आटे से तैयार की गई है, तो वो अब भी काफी हद तक सफेद आटे की ब्रेड ही रहेगी। खमीर कुछ विशेषताओं को बेहतर बना सकता है, लेकिन यह खराब संरचना को ठीक नहीं करता। इसी वजह से घर पर ब्रेड बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बशर्ते रेसिपी भी सही चुनी जाए। आजकल बाजार में कई तरह की ब्रेड बनाने की मशीनें मिलती हैं ना, ऑटोमेटिक। आप सामग्री डालो और तैयार ब्रेड बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इसी कारण हमें इस संभावना के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि घर पर बनाते समय हम सामग्री पर नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन घर की बनी ब्रेड अपने आप में सेहतमंद नहीं होती। अगर आटा बहुत ज्यादा सफेद, मैदा, चीनी, मक्खन और सिर्फ एक छोटी चम्मच बीजों के साथ बनाया गया है, तो उसमें आम सफेद ब्रेड जैसी ही खूबियां रहेंगी। एक और बेहतर विकल्प के लिए बेस मुख्य रूप से साबुत गेहूं के आटे, साबुत राई के आटे या दोनों के मिश्रण से बनाई जा सकती है। ओट्स, ओट ब्रान, जौ, अलसी, चिया, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और थोड़ी मात्रा में साबुत या टूटे हुए अनाज भी इसमें मिलाकर इसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। ब्रेड बनाने के लिए चीनी और शहद जरूरी नहीं है, जबकि नमक का इस्तेमाल भी सीमित मात्रा में करना चाहिए। सबसे सेहतमंद नतीजा तब आता है जब आप कहीं मशहूर सामग्री मिलाने के बजाय ये सुनिश्चित करें कि साबुत अनाज सच में रेसिपी का आधार हो। यही सोच आपको सुपरमार्केट में भी अपनानी चाहिए, क्योंकि वहीं पैकेजिंग अक्सर हमें भ्रमित कर देती है। मल्टीग्रेन, अनाज के साथ, आर्टिजनल ब्रेड या नेचुरल फर्मेंटेशन जैसी अभिव्यक्तियां उत्पाद की कोई खासियत तो बता सकती हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं देती कि आटे का अधिकांश हिस्सा साबुत अनाज का ही है। कई देशों में साबुत अनाज शब्द के इस्तेमाल के लिए खास नियम होते हैं, हालांकि ये नियम अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए यह देखना जरूरी है कि साबुत अनाज की सामग्री का प्रतिशत कितना है, कौन सी आटे सबसे पहले लिस्ट में है, यानी खाने के लेबल पर, और साथ ही फाइबर, एडेड शुगर और सोडियम की मात्रा की तुलना करें। एक बेहतर ब्रेड चुनने के बाद भी एक और बात ध्यान में रखनी है, आप उसे किस तरह से खाएंगे। स्लाइस की संख्या, सर्विंग का आकार और साथ में खाए जाने वाली चीजें आपके शरीर की प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। अंडे, पनीर, दही या किसी अन्य प्रोटीन स्रोत के साथ एक सीमित मात्रा में ब्रेड खाना कई स्लाइस ब्रेड को जैम, मीठी क्रीम या मीठे पेय के साथ खाने से अलग है। जिन लोगों को डायबिटीज है या जिन्हें ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, उनके लिए सर्विंग का आकार और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया सफेद ब्रेड और साबुत ब्रेड के चुनाव जितनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए एक असली साबुत ब्रेड जिसमें अच्छी मात्रा में फाइबर और कम पिसे हुए अनाज हों, आमतौर पर नियमित सेवन के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है। लेकिन सबसे अच्छी ब्रेड सिर्फ सबसे गहरी रंग की नहीं होती। वो ब्रेड सबसे अच्छी है जिसकी सामग्री पैकेजिंग पर किए गए वादे को सच साबित करती है और जिसे उचित मात्रा में खाया जाता है। मैं यहीं पे रुकता हूं
भगवान आपका भला करे, अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार।